अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे करारे लेफ़्ट ओवर यानी बची हुई मूंग की दाल के पकोड़े रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी देखने के बाद आपके घर में बची हुई रात की दाल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। ये इतने ही कुरकुरे और मज़ेदार बनेंगे कि आप इसको खाते रह जाएंगे। ना ही इसमें तेल ज़्यादा ज़ाया होगा, ना ही ये तेल ज़्यादा पिएंगे। बहुत ही हल्के क्रिस्पी और करारे मूंग की दाल के पकौड़े हम बनाएंगे। सोडा डाले बगैर बहुत ही मज़ेदार से हम ये पकौड़े बनाएंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है रात की बची हुई मूंग की दाल। ये भुनी हुई मूंग की दाल है। रात को बच गई थी एक प्याली, ये मैंने उठा कर रख दी थी। अब हम इसके बनाएंगे निहायत ही कुरकुरे मज़ेदार से पकौड़े। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने डाल दी है ये मूंग की दाल। अब हम इसमें डालेंगे मज़ेदार से मसाले। यहाँ मैंने ले लिया है सबसे पहले हरी प्याज, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसी के साथ मैंने ले ली है प्याज एक अदर, इसे भी मैंने बारीक काट लिया था स्लाइस में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून, बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधी प्याली। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है कि दाल में तमाम मसाले अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। इस स्टेज पे आप 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल सकते हैं, यहाँ मैं नहीं डाल रही हूँ। आप नमक और मिर्चों का तनासुब आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ इसको कुरकुरे बनाने के लिए मैंने ले ली है सूजी 4 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच बेसन। अब हम हाथों की मदद से तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं किस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ बगैर पानी के। खूब अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने दाल को मिक्स कर लिया है इन तमाम मसालों के साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। हमने इसमें खाने का सोडा नहीं डाला है। बिना खाने के सोडे के बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी करारे और फूले-फूले से ये बनकर तैयार होंगे पकौड़े। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। इन सब मसालों के साथ हमने दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से बाइंडिंग करेंगे, बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम ऑयल को गरम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद हमने दाल को इस तरह से हाथ में लेकर इसके गोल-गोल से पकौड़ों की शेप देनी है, या इस मंगोड़े भी इनको कह सकते हैं। इस तरह से हमने इसको राउंड शेप में बना के और तेल में मैंने इसको डाल दिया है। एक-एक करके मैं सारे इसी तरह से बना-बना के इसमें डालती जाऊँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। अभी हमने इसमें स्पून नहीं चलाना है, इसको इसी तरह से हम रहने देंगे चंद सेकंड तक। इसके बाद हम इसे पलटेंगे और फिर हम इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई होने देंगे। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो आप इसको निकाल लें।
फिर हम उलटते-पुलटते हुए इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से ये पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए निहायत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार से ये पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। बारिश के दिनों में मानसून जो बारिशें शुरू हो जाती हैं, उसमें इस तरह के ये पकौड़े चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसी तरह से मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। शाम के वक़्त चाय के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। बहुत क्विक और ईज़ी रेसिपी है। अगर आपके पास कोई-सी भी दाल मौजूद हो, आप उसके भी इस तरह के पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए निहायत ही मज़ेदार से ये पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसके साथ मैंने इमली की खट्टी-मीठी चटनी सर्व की है और ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर तक निहायत ही ये पके हुए हैं। क्योंकि ये हमने रात की दाल के बची हुई रात की दाल के बनाए हुए हैं, तो इसमें इसमें दाल भी खूब अच्छी तरह से पकी हुई है और ये ऊपर से भी निहायत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही कुरकुरे करारे से ये मूँग की दाल के पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे शाम की चाय पे सर्व कीजिए। बारिश के दिनों में आप इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। अब आपके घर में बची हुई दाल अब बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होगी, इस तरह से आप बनाइए। है ना निहायत ही मज़ेदार से, बिना खाने के सोडा डाले हमने इसको बनाया है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूनिक एंड ईज़ी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।